तो गाइज फाइनली मेरा फ्रिज हो गया साफ। कितनी अच्छी तरीके से सामान लगाया है इसमें। एक चिंता खत्म हो गई, अब सिर्फ किचन रह गई है भाई, किचन साफ करनी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई हो आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सुबह के बज रहे हैं 11:30 और गाइज हम उठ तो टाइम से गए, तो सभी नहाए धोए, टाइम लगाया, चाय वगैरह हमने पी ली है। और बाबू कर गया है कान्हा जी को नहा धोवा के तैयार करके, पूजा करके, चिरागी बाती करके हमारा बाबू अभी पापा के पास गया है। आज उसने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाई। सुबह उठा, नहाया धोया, अपना पूजा पाठ किया और फिर अपना नाश्ता पानी किया और अब पता ना पापा के पास गया है बस। तो गाइस मेरा काम थोड़ा सा तो हो चुका है, जैसे कि किचन साफ हो गई और ये सब चीज़ें साफ हो गई। आज मैंने उधर का एरिया साफ करा था, ड्राम वगैरह हटा के, कपड़े वपड़े झाड़ के अच्छी तरीके से हाथ पोछा पोछा लगा के उनके नीचे सबको हटा करके साफ किया है आज मैंने है। तो गाइज अब मेरी रह गई है झाड़ू पोछा सिर्फ। और गाइज मैंने इधर लगा लिया अपनी मशीन, जो कि मैं कपड़े धो रही हूँ। थोड़े कपड़े मैं ऊपर सुखाई आई हूँ और कुछ कपड़े अभी घूम रहे हैं, उसमें सूख रहे हैं और कुछ धुल रहे हैं। और गाइज मैं नहाने के लिए रह गई हूँ। वैसे पूरा घर हमारा नहा चुका, पूरा घर क्या, दोनों बाप बेटे नहा लिए। उसके पापा आज लेट गए थे, 10-11 बजे, 10-11 बजे से गए थे वो, तो उस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। मगर कभी कभी तो फ्रीडम देना चाहिए इस वजह से। तो गाइस बस अभी मैं काम कर रही हूँ, काम करके मैं नहाने जाऊँगी, नहा करके अपना खाना वाना बनाऊँगी। तो थोड़े से कपड़े उनको सुखा के आऊँगी धो के, और फिर मेरे को यहाँ पे साफ़ करना है। तो गाइस पहले अपने गर्म पानी लगा देती हूँ, फिर नहाऊँगी, ठीक है। जब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ इधर। तो गाइस हमारा घर का सारा काम हो चुका है, सारे कपड़े धुल गए, वहाँ पे साफ सफाई कर दी, एकदम मशीन भी अच्छी तरीके से पूछ के कर दिया साफ। और फिर मैंने ये सरफ बच गया था तो कालीन भी धोई थी, तो कालीन मैंने मशीन में निकाल के मशीन में सुखा के मैंने यहीं पे सुखा दी। मैं हाँ, घर में बतेरी गर्मी है, अपने आप सूख जाएगी। तो अब है खाने का टाइम, अब खाना बनाना है। मन्नू लाया था कचौड़ी खाने के लिए, तो सबने कचौड़ी खा ली। देखो दोनों अब भी रखा है और कान्हा जी को भी भोग लगाया था कचौड़ी का। अब मैं बनाने वाली हूँ रोटी, तो अब हम रोटी बनाएंगे, रोटी खाएंगे, ठीक है। और पढ़ाई कर ले थोड़ी बहुत, देखें पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, हराम खोर। जल्दी पढ़ ले, हिंदी का पेपर है ना, मैथ में ही पढ़ ले, ठीक है। मैथ ही कर ले, हिंदी में इतना वैसे कुछ नहीं है। संज्ञा वगैरह याद कर ले और कुछ ना, परिभाषा मतलब व्याकरण याद कर ले बस। क्यों नहीं आएगा, ये तो हर चीज में आता है, ठीक है। तो गाइस अब मैं बनाने वाली हूँ खाना, खाना बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, सब्जी रखी है थोड़ी सी हमारी, उससे ही खा लेंगे। तो चलो भाई मिलते हैं आपको खाना बनाने के बाद। तो गाइज फाइनली मेरा काम खत्म हो चुका है। खाना बना के मैंने पैक करके दे दिया, बाबू ले गया पापा के लिए। मेरा फाइनली काम खत्म हो चुका है, खाना भी बना दिया, मन्नू को पैक करके दे दिया, पापा के लिए देने गया है। आज ये टेंशन खत्म हो गई कि मुझे खाना देने यहाँ जाना पड़ेगा। आज बाबू गया खाना देने के लिए। किचन साफ कर ली दोबारा से, और बर्तन जो भी थे वो भी साफ कर ले। और गाइस मेरे पता नहीं क्या हो रहा, बीपी लो हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फिर मेरी आँखों में दर्द हो रहा है, पलकों में, मेरे पलकों में दर्द हो रहा है ना, तो उस वजह से मेरी आँख ही नहीं खुल रही हैं। तो मैंने चाय बनाई है अपने लिए, खाना नहीं खाऊंगी, सिर्फ चाय पीऊँगी, क्योंकि मैंने सुबह कचौड़ी खा ली थी ऐसे 11 बजे से, तो अभी मेरे को भूख नहीं है। तो वह चाय पी के थोड़ी देर आराम करूँगी। देखती हूँ आज सूट सिलने की कोशिश करती हूँ, एक सूट सिल लूँ। गाँव जाना पड़ेगा, मेरे भतीजे का मुंडन होगा तो ज़रूर जाना पड़ेगा। और फिर हमारा खोटा त्यौहार है। हमारे देवर ख़त्म हो गए थे अप्रैल मई में, मई जून, हाँ जून जुलाई में हमारे देवर ख़त्म हो गए, तो हमारा खोटा त्यौहार है, तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो होली पे तो ज़रूर, होली अब के हम अपने गांव में मनाएंगे, ठीक है गाइस। तो चलो मैं अब चाय पी के आराम करती हूँ, थोड़ी देर मिलती हूँ मैं आपको बाद में। तो गाइस शाम के बज गए हैं 5:30। तो जब मैंने काम वाम करके खाना वाना बना के चाय पी के, मेरे को इतना तगड़ा बुखार सा हुआ, मैं लौट गई लेट करके। मेरी आँख खुली है 5 बजे। बाबू इतना समझदार हो गया आजकल कि बाबू ने चाय वगैरह बना दी थी, मेरे को दवाई दी। और ये डॉक्टर हमारे जानने वाले ही हैं, तो उनसे बोल देते हैं कि मम्मी को बुखार हो रहा है और सिर में दर्द हो रहा है, तो वो दवाई दे देते हैं। तो वो खाई मैंने, अब थोड़ा सा आराम पड़ा है। तो गए बाबू छत पे से सारे कपड़े उतार के ले आया। अब मैंने इन सब की तय लगाई है, वो रखे और ये रखे, ये सब तकिया के कवर वगैरह डालूंगी। अब तय वे लगा दी है इनकी, और बेड में रखती हूँ इन कपड़ों को सारे इनको। अब देखती हूँ फ्रिज की सफाई कर लेती हूँ धीरे धीरे।
और फिर कल किचन की कर लूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं है। फिर कुछ सामान वगैरह बनाना पड़ेगा खाने के लिए। ये जैसे गुंजिया हो गई, मठरी हो गई, ये सब तो एक एक दो दो दिन पहले बना के रखनी पड़ेंगी ना, इस वजह से। और फिर हमको गांव भी जाना है, तो सब काम हमें 28 को और 1 को ही करना पड़ेगा, क्योंकि 2 को हम अपने घर चले जाएंगे, तो इस वजह से। तो भाई चलो पहले ये कपड़े रख दूँ बेड में उठा के, फिर फ्रिज की सफाई करती हूँ। वैसे तो मेरा फ्रिज देखो साफ़ है, एकदम क्लीन है, गंदा नहीं है कतई भी, पर लेकिन फिर भी मेरे को इसका सारा सामान निकालना पड़ेगा। फ्रिज का सारा बाहर निकाल के रखना पड़ेगा जब होगी इसकी साफ़ सफाई। चलो निकालती हूँ। तो गाइस देखो, इधर का सारा सामान निकाल दिया है मैंने, खिड़की का रह गया है, इसको बाद में निकालूंगा। ये सारा सामान था फ्रिज का। अब जल्दी से पहले इनको साफ़ करती हूँ। तो गाइस मैंने फ्रिज को पीछे से भी साफ़ कर दिया। देखो, वैसे फ्रिज वाले भैया मना करके गए थे कि पीछे से साफ़ नहीं करना, फिर भी मैंने कर दिया है। और देखो अंदर से भी कर दिया, बिल्कुल क्लीन एकदम हो गया ना, हो गया। और उनके जो अंदर के स्टैंड है वो सब यहाँ पे साफ़ करके रख दिए। कांच के है ना, इस वजह से डर लगता है कि कहीं टूट फूट ना जाए, इस वजह से मेरे को ऐसी जगह पे रखने पड़ते हैं। गद्दा है, बेड है, रपटेंगे कुछ नहीं, बेकार नहीं होंगे। और यहाँ से पूछ के वो उसके अंदर लगाती हूँ। गाइस फाइनली मेरा फ्रिज हो गया साफ़। अब देखो अच्छी तरीके से मैंने कितनी अच्छी तरीके से सामान लगाया है इसमें, और सारा क्लीन हो गया है एकदम। देखो अब ये मेरी आधी चिंता, एक चिंता ख़त्म हो गई। अब सिर्फ किचन रह गई है भाई, किचन साफ़ करनी है मेरे को। अब मैं बनाने वाली हूँ गोभी और शिमला मिर्च, क्योंकि यही ऑप्शन है हमारे पास, और कुछ भी नहीं है। जल्दी से इसको काटती हूँ और बनाती हूँ। तो गाइस मेरी सब्ज़ी कट चुकी है। सब्ज़ी में बन रही है आलू गोभी और शिमला मिर्च। ये रही शिमला मिर्च कट रही हुई है। और तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में, और तेल गरम हो गया। इसमें डालते हैं जीरा और तेज़पात के पत्ता छोटे से। अब इसमें डालती हूँ गोभी। ओहो बड़ी देर से बोलिए। अब इस गोभी को अच्छी तरीके से फ्राई करते हैं। तो गाइस अब इसमें डालती हूँ हम मटर और हरी मिर्च। अब इसके साथ ही ये फ्राई हो जाएंगे मटर भी। गोभी को अच्छी तरीके से भूनेंगे, क्योंकि गोभी पानी छोड़ती है ना पीछे, तो पचपची सी हो जाती है सब्जी। इसको अच्छी तरीके से बिना ढके भूनते हैं। तो अब डालते हैं इसमें आलू। आलू को मैंने बारीक बारीक काटे हैं, जो जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स करते हैं। इसमें डालते हैं साथ साथ 1 चम्मच थोड़ी सी हल्दी, और इसको अच्छी तरीके से फ्राई करते हैं। हल्दी पक जाएगी अच्छी तरीके से। मिर्ची बाद में डालेंगे टमाटर के साथ, जब सब्ज़ी बन जाएगी टमाटर जब डालेंगे इसमें, ठीक है, बिना ढके, ठीक है। ये तो गाइज अब इस सब्ज़ी को ढक के रख देते हैं और गैस को कर देते हैं धीरे। तो अब ये 10 मिनट तक धीरे धीरे गैस पर अच्छी तरीके से सब्ज़ी बन जाएगी। ये काट लिया टमाटर, इसमें डाली थोड़ी सी लाल मिर्च। जब ये सब्ज़ी पक जाएगी, इस टमाटर को डाल करके 1 मिनट और पकाएंगे। सब्ज़ी बन के हमारी रेडी है। तो गाइज हमारी सब्ज़ी बन के रेडी है। और मन्नू कर रहा छटाई, गोभी नहीं खाएगा, सिर्फ आलू आलू निकाल रहा है। और इधर मैंने लगा लिया आटा, रख दिया तवा। अब कान्हा जी की प्लेट लगाती हूँ, क्योंकि मैंने कान्हा जी के लिए सबसे पहले अलग अलग निकाल के रख देती। ये आटे की हो गई थी थोड़ी सी। तो गाइज मेरे कान्हा जी की प्लेट बन के रेडी है। और बाबू लगा रहा है वो कान्हा जी के लिए। और अब बनाती हूँ अपने बाबू के लिए खाना। देखो चावल ही पसंद है, चावल ही खाएगा उसके साथ। तो गाइज हमारा खाना वाना बन के रेडी है, और सभी ने खा लिया। और उसके बाद हमें करनी थी किचन साफ़, वो भी कर ली। थोड़े से बर्तन थे वो भी साफ़ कर लिए। तो ये सब काम ख़त्म हो चुका है हमारा। अब मैंने कर दिया कान्हा जी के लिए दूध गरम, और मन्नू ने भोग लगा के कान्हा जी को सुला रहा है। मन्नू के पापा दूध पियेंगे नहीं, क्योंकि उनकी दांतों में दर्द है, तो उस वजह से डॉक्टर ने मना कर रखी। तो गाइज आज का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारा काम ख़त्म हो चुका है हमारा। तो आज के ब्लॉग में हमारा यही था। और अब मैं करूँगी एडिटिंग, और करूँगी राधे नाम जब पूरे 2000 हुए, अभी 8000 और करने मेरे को। तो गाइज इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।